not to the sensual ear. तुम्हारी ट्यून हम इन सेंसेस अपने कानों से नहीं सुन सकते, बट मोर इंडियड माने प्रिय, फाइट टू द स्पिरिट, लेकिन तुम्हारी बांसुरी की धुन हमारी आत्मा को बहुत प्रिय है। डेट इज ऑफ नो टोन, हम जानते हैं इसमें कोई टोन नहीं है, फिर भी हम इसे अपनी आत्मा से सुन रहे हैं। अब एक दूसरी तस्वीर देखते हैं, उसमें एक यंग व्यक्ति है, सिंगर है, जो पेड़ के नीचे खड़ा होकर गीत गा रहा है। उससे किड्स क्या कहते हैं कि फेयर यूथ, हे युवा यंग मैन, सुंदर यंग मैन, बीनीथ द ट्रीज, तुम पेड़ों के नीचे खड़े हो। दाउ कांस्ट नॉट लीव दाई सॉन्ग, तुम्हारा गीत कभी खत्म नहीं होगा, और नार एवर कैन दोस ट्रीज बी बेयर, और ना ही इन पेड़ों पर कभी पतझड़ आए, क्योंकि वो तो चित्र बने, उन पे थोड़ी पतझड़ आए। अब एक लवर को देखते हैं, एक लवर, एक बिलविड का किस्सा, इनका फोटो बना हुआ है, एंड लवर इज ट्राइंग टू किस हिज बिलविड। तो उसे देख करके कभी कहते हैं किड्स कि बोल्ड लवर, हे बहादुर लवर, नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस, तुम अपनी बिलविड को कभी किस नहीं कर सकते, दो बिनिंग नियर द गोल, यद्यप तुम लक्ष्य के नजदीक हो, तुम अपनी बिलविड के बिल्कुल नजदीक हो। अब किस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी तो फोटो बनी। येट डू नॉट ग्रीव, लेकिन फिर भी तुम दुखी मत हो, क्यों? क्योंकि शी कैन नॉट बी फेड, उसकी ब्यूटी कभी कम नहीं होगी। तो दाऊ हास्ट नॉट दाई प्लस, और तुम्हारा आनंद कभी खत्म नहीं। फॉर एवर बिल्ट दाउ लव, तुम हमेशा उससे प्रेम करते रहोगे, एंड शी बी फेयर, और वो हमेशा सुंदर बनी रहेगी। क्लियर? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे जो ना समझ में आए? हेलो? क्लियर है सर। हाँ, वंदना बेटा तेज तो नहीं पढ़ा रहे? नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से सर। ओके ओके। अब देखिए, अब ये पेड़ के लिए देख रहे हैं, पेड़ की शाखाएं प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उन पर सर पतझड़ कभी नहीं आएगा। हाँ बेटा। सेंड कर दीजिए आगे का। अच्छा, सेंड नहीं किया था? नहीं। अच्छा सॉरी, अभी से उससे विदा लो, हमेशा बसंत ऋतु ही तुम्हारे ऊपर रहे। अब ये सिंगर से कहते हैं कि एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, और हे प्रसन्न सिंगर, अनबेरीड, तुम कभी भी थकोगे नहीं, हमेशा अथक रहोगे। फॉरएवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉरएवर न्यू, तुम्हारी बांसुरी हमेशा बजती रहेगी, उसमें से नए नए गीत हमेशा निकलते हैं। मोर हैप्पी लव, ये लवर से कह रहे हैं कि हे लवर, तुम्हारा प्रेम बहुत हैप्पी है। मोर हैप्पी हैप्पी लव, तुम्हारा लव बहुत हैप्पी है। और एवर वार्म, तुम हमेशा प्रेम से जोश से भरे रहोगे, एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और हमेशा प्रेम को एंजॉय करते रहोगे। फॉर एवर पेंटिंग, वैसे तो पेंटिंग माने हाँफना होता है, या एक्साइटेड, तुम हमेशा एक्साइटेड रहोगे, एंड फॉर एवर यंग, और हमेशा यंग रहोगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फॉर एवर, हम मनुष्य जो सांस लेने वाले हैं, हमारा जो पैशन है, हमारा जो प्रेम है, हे ग्रेसियन अर्थ, तुम्हारे लवर का प्रेम हम लोगों के प्रेम से बहुत ऊंचा है। क्योंकि हम इंसानों को प्रेम में क्या मिलता है? दैट लीव्स ए हार्ट हाई सारोफुल, हम इंसानों को तो प्रेम में एक दुख भरा हृदय मिलता है, एंड क्वाइट कष्ट मिलते हैं, एक बर्निंग फोरहेड, जलता हुआ माथा मिलता है, एंड एक पर्चिंग टंग, और सूखी हुई जीभ मिलती है। अर्थात हम लोगों को का प्रेम जो है वो पैशन पर आधारित है, तुम्हारा प्रेम इमोशन पर आधारित है, और पैशन कभी आनंद नहीं देते। पैशन ऑलवेज डिस्ट्रॉयज, पैशन हमेशा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तीन तरह के पैशन होते हैं, पैशन फॉर लव, पैशन फॉर हेटेड, एंड पैशन ऑफ एंगर। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम हम मनुष्यों के प्रेम से बहुत ऊंचा है। क्लियर? यस सर। अब अगली तस्वीर में एक पुजारी जो है वो एक बछड़े को, ये स्टेंजा भी इम्पोर्टेंट
एक बछड़े को बलि देने के लिए ले जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे लोगों की भीड़ जा रही है। तो कभी को दुख लगता है कि ये बलि देने जा रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि ये बलि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो उचित कि who are these coming to the sacrifice? ये बलिदान देने के लिए कौन आ रहा है? To what green altar? किस हरी भरी वेदी की ओर इसको ले जाया जा रहा है? ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, हे रहस्यमय पुजारी, लीडेस्ट दाउ दैट हेफ्टर माने बछड़ा, तू इस बछड़े को कहाँ ले जा रहा है? ब्लोइंग, ये बछड़ा तो रमा रहा है एट द स्काइस, आकाश को देखकर। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बछड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा हो कि हे भगवान, कि तुम्हारे नाम पर हम निर्दोषों का कैसे बलि दी जाती। एंड ऑल हर सिल्किन फ्लैंक्स, कहते ना बिल्कुल रेशमी त्वचा, उसकी जो रेशम के समान जो कोमल त्वचा है, विद गारलैंड्स ड्रेस, वो फूलों की मालाओं से सजी हुई। अब कवि पूछ रहा है कि व्हाट लिटिल टाउन, वो कौन सा छोटा सा कस्बा है जहां से इतने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं? बाय रिवर, क्या ये नदी के किनारे कस्बा है? और सी शोर, या समुद्र के किनारे कस्बा है? और माउंटेन बिल्ड विद पीसफुल सिटेडल, सिटेडल माने किला, या पर्वत पर बना हुआ कोई शांत किला है जहां से आज इतने लोग आए हैं? इज इम्पिटीड ऑफ इट्स पाप माने लोग लेकिन आज वो किला अपने लोगों से हमेशा के लिए खाली हो जाएगा। दिस पियस मॉर्न, इस पवित्र सुबह को क्यों खाली हो जाएगा? एंड द लिटिल टाउन, या अगर ये छोटे से कस्बे से आए हैं तो वो कस्बा खाली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हे छोटे से कस्बे, द स्ट्रीट्स फॉर सॉरी द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट, तेरी सड़कें हमेशा के लिए साइलेंट हो जाएंगी। एंड नॉट ए सोल टू टेल, क्योंकि एक भी व्यक्ति लौट कर ये बताने नहीं आएगा। वाई दाउ आर डिसोलेट, कि तुम निर्जन क्यों हो? एंड एवर रिटर्न, कोई भी कभी वापस नहीं आएगा ये बताने के लिए कि तुम निर्जन क्यों हो। ये जो लोग इस बलि में शामिल होने आए हैं, ये या तो किसी कस्बे से आए होंगे या फिर किसी महल से आए होंगे, तो वो कस्बा और महल अब हमेशा के लिए खाली हो गया। रीडिंग लगाओ, इसका लास्ट स्टेंजा और भेज दे, मेरे पोइम आप भी कंप्लीट हो जाए इस पोइम में। ओ एटिक शेप, अब एटिक किसके लिए कहा गया? ये एंशियंट ग्रीस के लिए कहा गया कि ओ एटिक शेप माने आकार, यानी ग्रेसियन अर्थ। हे ग्रेसियन अर्थ, हेयर एटीट्यूड, तुम देखने में बहुत ही सुंदर हो, या तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ही सुंदर है। एटीट्यूड का मतलब लुक। हे ग्रेसियन अर्न, तुम्हारा लुक बहुत अच्छा है। विद ब्रेड माने खुदे होना, बने होना। आप मार्बल मेन, तुम्हारे ऊपर मार्बल के मेन बने हैं। एंड मेडन माने गर्ल, ओवरराट माने खुदी होना। और तुम्हारे सरफेस पर कुछ मेडन भी खुदी हुई है, यानी बनी हुई है। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, यहाँ जंगली पेड़ शाखाएं हैं। एंड द ट्रोडन बीड, बीड एक घास होती है खरपतवार, और कुचली हुई घास भी बनी है। बीड माने चलना, ट्रोडन जिस पर लोग चल चुके हो, ऐसी घास भी बनी। दाउ साइलेंट पार्क, हे ग्रेसियन अर्न,
तुम बिल्कुल शांत रहते हो और डज टीस अस आउट ऑफ मार्क, इसीलिए तुम हमें खिजाते हो, क्योंकि हम पूछते हैं कि एक ग्रेसियन नन इस पिक्चर के बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तुम शांत रहते हो, तो हमें चिड़चिड़ाहट लगती है। एज डथ इटर्निटी, तुम हमारे विचारों से परे हो, जैसे इटर्निटी अनंत है उसी तरह से तुम शांत हो। ओल्ड पेस्टोरल, तुम्हारी सरफेस पर, ओल्ड पेस्टोरल कहते हैं पास्ट सरफेस ऑफ, तुम्हारी सरफेस पर पास्टोरल कहानियां लिखी हुई हैं। और व्हेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन मिस, और जब ये पीढ़ी खत्म हो जाएगी, दाउ शाल्ट रिमेन, हे ग्रेसियन अर्थ, तुम फिर भी बने रहोगे, एमिडिस्ट ऑफ अदर्स, आने वाले लोगों के दुखों के बीच तुम फिर भी बने रहो। देन आप से फ्रेंड टू मैन, जैसे तुम हमारे लिए मैन रहे हो, मित्र रहे हो, ऐसे ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी मित्र रहोगे। टू whom thou sayest, उन्हें तुम्हें पाठ सिखाओगे कि ब्यूटी इज ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता ही सत्य है, और ट्रुथ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदर, दैट इज ऑल, बस यही सब कुछ है। ये नो ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर आकर ये जान लेना, एंड ऑल ए नीड टू नो, तो ये मान लो कि इसी को जानने की जरूरत है। यानी पृथ्वी पर अगर आपने आके जान लिया तो समझ लेना बस यही चीज जानने की तुम्हें जरूरत है। ठीक है, अब निकालिए इसको, रीडिंग लगा लो, जो दिक्कत आप पूछो। ये वर्ग लिखा था ओ टू ए नाइटिंगेल ना, तो एट दैट टाइम हिज कंडीशन वाज वेरी बैड, इनकी स्थिति बहुत खराब थी। खराब क्यों थी? क्योंकि इनका भाई जॉन, उसकी डेथ हो चुकी थी, और फैनी ब्रॉन शी हैज रिजेक्टेड हिज लव, फैनी ब्रॉन ने इनको रिजेक्ट कर दिया, एंड ही हिमसेल्फ वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, इन्हें लग रहा था कि अब ये ज्यादा समय तक दुनिया में जी नहीं, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान। तो इस फिल्म में इन्होंने कंपैरिजन किया इस रियल वर्ल्ड का और नाइटिंगेल का, जो कल्पनाओं का संसार है उसका, और वो कल्पनाओं के संसार में कुछ क्षण चले भी जाते हैं, लेकिन फिर इस रियल संसार में वापस। अब ये जो होते हैं एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, और इसमें एक दिया भी था, उसका कवि का नाम ध्यान नहीं आ रहा, ये अपने एक फ्रेंड के यहाँ रुके हुए होते हैं, ठीक है, और उस फ्रेंड का जो बगीचा होता है उस बगीचे में बैठे होते हैं, शाम का समय होता है, बहुत उदास दुखी होते हैं, लेकिन उसी पेड़ के ऊपर नाइटिंगेल का घोंसला होता है, और तभी ये नाइटिंगेल की मधुर गीत को सुनते हैं, गीतों को सुनकर ये अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं और रियल वर्ल्ड से कल्पनाओं के संसार में चले जाते हैं। समझ में आ रहा सब बच्चों को? सब जागते रहिएगा, सोइएगा नहीं, ठीक? जी जी सर। अब देखिए नाइटिंगेल ये क्या कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, अगर ध्यान से सुनेंगे तो नींद भी भाग जाएगी, कि माई हार्ट एक्स, एक माने क्या होता है? दर्द, जैसे होता है हेडेक, स्टमक एक, तो माई हार्ट एक्स, मेरे हृदय में दर्द हो रहा है। अब हृदय में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें अपने हृदय से, इनका हृदय दुख से भरा हुआ है। मेरा हृदय जो है उसमें दर्द, मेरे हृदय में दर्द हो रहा है, एंड ए ड्राउजी माने नीरसता, नम्बनेस माने शिथिलता, पेन्स माने हल्का सा कष्ट, माई सेंसेस, मेरी इंद्रियों पर छाती चली जा रही है, यानी मेरे हृदय में दर्द सा उठ रहा है, और एक शिथिलता, एक डलनेस
मेरे सेंसेस मेरे अंगों पर छा रही है, एज दो ऐसा लगता है आप हेमलॉक आई हैड ड्रंक, कि अभी अभी मैंने हेमलॉक को पी लिया है, ऐसा मुझे लगता है। हेमलॉक क्या है? ये एक प्रकार का नशीला फल होता है, नशीला पौधा होता है। और अगर हम अपने यहाँ की भाषा में कहें तो इसको हम धतूरा भी कह सकते हैं, यस ठीक है, सर। या अफीम का भी पौधा कह सकते हैं। वैसे तो अफीम नहीं कहेंगे, ये अफीम ओपियम कहलाता है, ये पोस्ते से बनता है, ठीक है, ये धतूरा कह सकते हैं इसको, नशीला यस पौधा कह सकते हैं। तो मेरे हृदय में दर्द उठ रहा है, मेरी इंद्रियों में शिथिलता छा रही है, ऐसा लग रहा है कि मैंने हेमलॉक का जूस पी लिया, और अथवा इम्पटाइट मैंने खाली कर दिया हो सम डल ऑपिएट, अब अफीम है, ऑपिएट माने अफीम, टू द ड्रेन्स माने पूरा लास्ट घूंट तक, या मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गिलास अफीम का मैं अंतिम घूंट तक पी गया हूँ, सब पी गया हूँ, और 1 मिनट पास, बस 1 मिनट गुजरा है, एंड ली थी बार्ड सैड संग, और मुझे लगता है कि जैसे मैं लीथी नदी में डूब गया। देखिए लीथी नदी क्या है? लीथी नदी हेडस में पाई जाती है, पातालपुरी में, और ऐसा माना जाता है कि जो इंसान इसमें एक बार डुबकी लगा ले वो सब कुछ भूल जाता है, ऐसी लीथी नदी। हमारे पुराणों में सर भी इसका जिक्र है जी। सर ये वो नदी तो नहीं है सर जिसमें आदमी जब मरता है तो जब आत्मा को ले बस जाते हैं तो उसको डुबकी बिल्कुल लगवाते सही हो? आपने पहचाना। जी जी। हमारे पुराणों में इसको बैतरणी नदी बोलते हैं, हाँ सर। बैतरणी हाँ नदी बोलते हैं। सर, इसीलिए अमरनाथ जो जाते तो शायद इसीलिए पड़ती है। इसका जिक्र है गरुड़ पुराण में। जैसे इंसान की डेथ होती तो उसको गाय इसीलिए पुण्य कराई जाती कि वो गाय की पूंछ पकड़ करे बैतरणी नदी पार कर जाए। जो लोग ज्यादा तगड़ी डुबकी नहीं मारते उन्हें पिछले जन्म का याद भी रहता है। तो 1 मिनट बीता है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं लीथी नदी में डूब गया हूँ, मुझे होश ही नहीं, मैं करूँ। ऐसा क्यों हुआ मालूम? ये ऐसी एक्टिविटी क्यों उनमें आई है? ये रिएक्शन हुआ है नाइटिंगेल का गीत सुनने के बाद। अब ये हृदय में दर्द ये नहीं हो रहा कि रियल दर्द है, ये खुशी का दर्द है, क्योंकि नाइटिंगेल के गीत से कितना खुश हो। अब ये नाइटिंगेल से कहते हैं कि हे नाइटिंगेल, it is not through envy of thy happy lot, लाट माने भविष्य काल। हे नाइटिंगेल, तू ये ना सोच कि तेरे प्रसन्न भाग्य से मुझे ईर्ष्या है, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाई हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो तेरी खुशी में बहुत खुश हूँ। अब तू कौन है? दैट दाउ लाइट विंग, हे नाइटिंगेल, तू तो हल्के पंखों वाली ब्राइट कोई जंगल की परी है, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की जंगलों की परी है। इन सम मेलोडियस स्पॉट, कहीं जंगल में किसी सुरीले स्थान पर, आप बीच एंड ग्रीन, बीच के पेड़ों के मध्य, बीच पेड़ होते हैं, एंड शैडोई नंबरलेस, अनगिनत पेड़ों की छाया में, सिंगेस्ट ऑफ समर, तो गर्मियों में गीत गाती है इन फुल थ्रॉटेड ईस, पूरा गला खोलकर आराम से। और तेरे गीत लोगों को बड़ा आनंद देते हैं, बड़ा खुशी देते हैं। और आज भी तेरे गीत ने मुझे आनंद दिया है, और मैं अपने दुख दर्दों को कुछ क्षण के लिए भूल गया हूँ, मुझे नशा हो गया है, मैं लीथी नदी में डूब गया। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। जी क्लियर सर। हो? रीडिंग की जरूरत तो नहीं है, पेज तो नहीं पढ़ा के रखा। सही चल रहा है सर। अभी आगे कहते हैं, ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज, विंटेज माने शराब,
ड्राट माने घूंट। काश कि मुझे एक घूंट शराब पीने को मिल जाए। That no शराब hath been cooled a long age, जिसे लंबे समय तक ठंडा किया गया हो। इन द डीप डेल्व अर्थ, कहीं पृथ्वी में नीचे दबा कर। देखिए ऐसा माना जाता है कि पुराने जो लोग होते थे वो जब शराब को बनाते थे तो वो शराब जमीन में गाड़ देते थे। जब वो बहुत पुरानी हो जाती थी तब उसे निकाल के पीते थे, क्योंकि वो जितनी ओल्ड होती थी उसमें उतना ज्यादा उसमें नशा ज्यादा होता है। आज भी ऐसा होता है। आज भी जो बॉटल्स होती वाइन की, देखा हो शायद आपने, तो उन पे लिखा होता है कि 5 years old, 7 years old, 8 years old, 10 years old ऐसे लिखा होता। इसके मतलब कि अगर किसी पर 7 years old लिखा है तो इसका मतलब यह है कि उस वाइन को बनाने के बाद उसे 7 साल तक कहीं स्टोर करके रखा गया, उसके बाद मार्केट में लाया। तो वही ये बता रहे हैं कि काश कि मुझे एक घूंट वो शराब मिल जाए जिसे जमीन के अंदर लंबे समय तक रख करके ठंडा किया गया। और टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, जिसका स्वाद कैसा हो, फ्लोरा के समान हो। फ्लोरा जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी में फूलों की देवी है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरा कौन है? फूलों की देवी है। तो जिसका स्वाद फूलों के समान हो, एंड द कंट्री ग्रीन, और जिसे पी के मैं हरे भरे देश में, हरे भरे देहात में चला जाऊं, ऐसी ऐसी शराब मुझे मिलनी चाहिए। डांस, जहां लोग नृत्य करते हों, एंड प्रोबेनिकल सॉन्ग, जहां लोग, प्रोबेनिकल कहते ना, एक पर्टिकुलर रीजन है फ्रांस का, जहाँ फ्रांस का एक जो रीजन है, प्रोविंस है, जो गीत फॉक सॉन्ग के लिए फेमस है, वहाँ के गीत गाए जाते हों, एंड सनबर्ड मिथ, जहाँ लोगों के चेहरे पर सूर्य के समान दमकती हुई खुशी हो, ऐसे स्थान पर मैं जाना चाहूँ। ओ फारे पी कर, काश कि मुझे एक गिलास शराब मिल जाए। फुल ऑफ द वार्म साउथ, दक्षिण की गर्म शराब मिल जाए। फुल ऑफ द ट्रू, जिसका रंग सच्चा हो। द ब्लिसफुल हिपोक्रेट, ब्लिसफुल माने वैसे तो शर्माना, जैसे कोई इंसान शर्माता है तो चेहरे पे लालामी आ जाती है, वैसा कलर उस वाइन का हो। और कैसा हो? हिपोक्रेन के समान उसका। देखिए हिपोक्रेन क्या है, ध्यान रखिएगा। ये हमने बताया था, ये माउंट हेलिकान के बारे में बताया था। एक पर्वत है ग्रीस में जहाँ पर कला की देवियां रहती हैं, ध्यान है? जग रहे हैं सब लोग? नहीं? यस सर, यस सर, हेलिकॉन हाँ का सर, ध्यान। जय अच्छा उदय। अच्छा। तो यहाँ हेलिकान का पर्वत, यहाँ कला की देवियां रहती है। यहीं से एक झरना बहता है जिसका नाम हिप्पोक्रेट। इसका पानी गुलाबी रंग का होता है। अगर कोई इस झरने का पानी पी लेता है तो वो कवि बन जाता है, समझ रहे हैं? तो फुल ऑफ द ट्रू, मैं सच्ची वाइन पीना चाहता हूँ। द ब्लिसफुल हिपोक्रेट, जिसका रंग कैसा हो? वो झरने के समान गुलाबी गुलाबी हो, या चेहरे पर जब इंसान शर्माता है वो गुलाबी रंग आ जाता है, वैसा कलर हो उसका। कितनी बढ़िया इमेज दी है, देखिए कि विद बीडेड बबल, जब मैं गिलास में डाल के शराब पीऊं तो बीडेड बबल, मोतियों के समान बुलबुले उसमें निकलने स्टार्ट हो जाए। पिंकिंग माने फूटना, अप टू द ब्रिम, किनारे पर आकर, और वो बुलबुले नीचे से निकले और गिलास में ऊपर आकर के फूट जाए, ऐसी शराब पीना चाहिए। और जब मैं पीऊं, एंड पर्पल, और पर्पल कलर का, स्टेंट माने रंग देना, माउथ माने मुंह, तो वो शराब हमारे मुंह को पर्पल कलर का रंग दे, ऐसी शराब में पीना चाहिए। इसमें शराब को इतना बढ़ा चढ़ा के डिस्क्रिप्शन किया है कि जो लोग बेचारे नहीं पीते होंगे उनका भी मन एक बार हो जाता होगा कि पता नहीं कैसे बुलबुले उठते होंगे, कैसे मुंह को एक
गलत कर देगी, लो पी ले, है ना? एक बार चख के देखें। नहीं देखो कितना बढ़िया डिस्क्रिप्शन, बहुत और गहरा है जबकि बिटरेस्ट थिंग है, इसका टेस्ट भी सबसे ज्यादा बिटर होता है, क्योंकि जब आप लोगों को ड्रिंक करते देखें तो ड्रिंक करने के बाद देखो वो कैसा मुंह टेढ़ा बेढ़ा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कड़वा स्वाद है। अब ये कहते हैं दैट आई माइट ड्रिंक, ऐसी शराब मैं पीना चाहता हूँ, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और इस दुनिया को बिना देखे ही मैं छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये दुखों की दुनिया है। एंड विद दी आया नाइटिंगेल, और हे नाइटिंगेल तेरे साथ फेड अवे, मैं दूर जाना चाहता हूँ उस दुनिया से, इनटू द फॉरेस्ट डिप, मेरे उन जंगलों में जाना चाहता हूँ जहाँ हल्का प्रकाश है, मैं इस दुनिया के दुख दर्द को शराब पी के भुला देना चाहता हूँ, और हे नाइटिंगेल तेरे साथ चला जाना। क्लियर हो गया बेटा? यस सर, क्लियर हुआ। सर नशा हो गया उनको। जी नशा हो गया सुन के। चलिए, अब ऐसा करो तुम सब लोग सो जाओ, इसको यहीं तक